तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और हमको लगता है कि हमारे बहुत कम नोटिस में इतने लोग आए हैं और जो अभी जानकारी मिली है कि पूरी तरह से लगता है कि अभी हम लोग काम शुरू नहीं किए, इसलिए ऑफिस खुला नहीं है, तो ऑफिस खुलने की तैयारी में है। हमको लगता है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ ये जो इंडिया गठबंधन उम्मीदवार है हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो प्रधान का 2 सीट है निश्चित रूप से बाकी सीट पर हम लोग नहीं गए, हमारे 2 सीट निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। अभी यही प्रयास है कि हम लोग कैसे जो इंडिया गठबंधन के सब लोगों को लेकर साथ चल रहे हैं उसी की चर्चा चल रहा है। तभी कौन कहाँ है नहीं है, कौन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। हमको लगता है कि कोई थोड़ा सा अर्ली है, हम लोग कोऑर्डिनेट करके सब लोग मिल के हमारे प्रत्याशी है उनको जिताने का प्रयास करेंगे। अभी सबसे जो मुद्दा है, आप कहेंगे कि चुनाव तो है, इसमें सबसे बड़ा भी मुद्दा जो घाटशिला के लिए है वो है एससीएल जो बंद है और ये 10 साल ये सरकार रही और ये सरकार की संस्था है और आज जो स्थिति है कॉपर का सबसे मार्केट बहुत ऊपर है, इसका शेयर मार्केट एससीएल का बहुत ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग इसका लाभ नहीं ले पाए तो बड़ा दुर्भाग्य है और हमको लगता है कि ये दुर्भाग्य सिर्फ इसलिए है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है उसकी निष्क्रियता, ये कहें कि वो नहीं चाहती है कि ये एससीएल फिर से चालू हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग का यह मुद्दा है कि ये चालू होगा तो यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ जो ये कहें कि लोग पूरी तरह से भटक रहे हैं वो सब भटकना बंद होगा। और हमको लगता है अभी जो मेरी जानकारी मिली है शायद अडानी के भी कुछ लोग 7-8 बार विजिट भी कर चुके हैं यहाँ का प्लान, तो इस पर तो मेरा बहुत सख्त विरोध है। राहुल जी भी कहें कि देखिए अडानी अगर आएगा, ये सरकार चलाएगी तो हमारे राहुल जी ने बड़ी साफ कहा है कि जो परमानेंट पेरेनियल जॉब है, जिसमें परमानेंट नेचर का जॉब है, उसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं बंद कर। तो इसका मतलब कि अगर एससीएल चलाएगी तो हमारे लोग हैं जिसको परमानेंट नौकरी मिलेगी। अगर ये अडानी चलाएगी तो अडानी चलाएगा फिर तो यूज एंड थ्रो है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट में बहाली करेगा। इसलिए इसको बंद करने के लिए, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए बड़ी जरूरी है कि हम लोग आम जनता से अपील करते हैं कि ऐसी सरकार जिसको आपने देखा है 10 साल, अब और बंद करिए। ऐसा समय है, आपको मौका मिला है, इस सरकार को हटाइए और फिर से हमारी सरकार को लाइए। जो हमने कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा करके देखें। समय है। एक्चुअली जब हम लोग विधायक थे तो थोड़ा गर्मी से पहले 2 महीना पहले से भी तैयारी शुरू कर देते थे। हमको लगता सामान खरीदना होगा नहीं खरीदा तो अपना फंड चेक करते थे, ताकि जो सोच यह था कि एक गांव में कम से कम एक जल स्रोत रहे, कम से कम एक स्रोत जिंदा रहता है। बहुत सा चापाकल गांव में गड़ा मगर एक कम से कम जिंदा रहा, ये प्रयास होता है। हमको लगता है अभी कुछ कमी हुई है, उसको भी हम लोग जरूर करेंगे। तो राज्य सरकार की भी है जिम्मेदारी है, हमको लगता है कि इसको प्रयास करेंगे कि कम से कम गाँव में पूरे गांव में एक जल स्रोत निश्चित रूप से जिंदा रहे, ताकि वहां के लोगों को दूसरे गांव में जाकर पानी लेने ना पड़े। चिकित्सा व्यवस्था का क्या होगा? चिकित्सा व्यवस्था ठीक, आपने कहा कि थोड़ा ये कहें कि चरमराया हुआ है, मगर हम जरूर कहेंगे कि इसमें प्रयास रहता है, इसलिए कि डॉक्टरों की कमी थोड़ा है, ये स्वाभाविक है डॉक्टरों की कमी, मगर जो सुविधा हम लोग के पास में है उसको कैसे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अभी हम मुसाबानी में वहाँ भी समस्या थी, डॉक्टर की समस्या थी। सबसे बड़ा है कि विभाग हमारी कांग्रेस के पास है और हमको लगता है कि हमने कहा कि मंत्री से बातचीत करें, नहीं तो मुख्यमंत्री से बात करें। जैसे कुछ अलॉटमेंट मुसाबानी का उसके चलते वो बन नहीं रहा, अलॉटमेंट नहीं है, उसका पैसा नहीं है बोल के नहीं चलता। तो बिल्डिंग बनाना बहुत बड़ा चीज है। बिल्डिंग तो सब जगह है, यहाँ भी अच्छा अनुमंडल अस्पताल है, मगर वहाँ डॉक्टर और दवा, नर्स, ये सब चीज की सुविधा रहे तब तो बिल्डिंग देने की होगा नहीं। तो हमको लगता है इसको भी हम लोग जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो यहाँ के लोगों को जो सुविधा, मिनिमम सुविधा है वो निश्चित रूप से उनको मिले। सांसद विद्युत महतो का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, घाटशिला विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कितना विकास हुआ है, क्या मानते हैं? आपके नजर के सामने है। देखिए, आप तो ज्यादा घूमते, गांव घूमते, हमने कहा बड़ा ठीक है, बहुत ज्यादा मुद्दा हम पानी बिजली पे नहीं करें, हम बहुत बेसिक मुद्दा जो मैंने कहा कि जो एससीएल का मामला है, एससीएल आज तक खुला नहीं, ठीक है। अब हम लोग वहां उंगली उठाएंगे, वहां अरे आप अब क्लियरेंस की बात है, वो सेंट्रल को मिलना देना है,
तो भाई ये तो आपका प्रायोरिटी बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे एसएल के पास जाए, एसएल का जो मामला है उसको जल्दी से जल्दी हर में दिल्ली जाके मीटिंग कर दें, वहाँ जाके सेक्रेटरी से बातचीत करें थोड़ा सा आपको। इसलिए हमको लगता है कि ये पूरी तरह से एक है कि जो यहाँ के हमारे नुमाइंदे केंद्र के हमारे सांसद जी हैं, तो निश्चित रूप से आदमी उम्मीद करता है कि उससे ये एसएल का जो मामला है उसका समाधान निकले, मगर अभी तक हुआ नहीं। अभी 2 दिन से जो पूरा राज्य चर्चा में जिस मसले को लेकर के है, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जो परिचित में वहाँ से नोटों का भंडार मिला, ईडी की कार्रवाई हुई, इसे किस रूप में देखते हैं, क्या लगता है? देखिए अब अभी तो जांच चल रही है, हमको लगता है अभी बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। अभी जांच चल रही है, उसका कोई सेक्रेटरी या सेक्रेटरी का कोई नौकर है उससे हुआ, तो हमको लगता है कि और 2-3 दिन और रुकिए, हमको लगता है कि पता चल जाएगा। ऐसा नहीं जब पैसा मिला है तो पैसा किसका तो होगा ही, ऊपर से तो नहीं आया कहीं पैसा। हमको जांच चल रही है ना, हमको लगता है कि उसके बाद की प्रतिक्रिया देना अच्छा होगा। मगर कोई भी किया है तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता, कोई भी किया, हम हैं चाहे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको कहीं भी ये कहें कि अच्छा काम है ये नहीं कहा जा सकता, ये पूरी तरह से गलत काम है। अब ईडी देख रही जांच के लिए कौन आदमी है, कौन इसके पीछे है, इसका हमको लगता है कि पिछले 2-3 दिन समय दिए, पता चल जाएगा क्या है। झारखंड में एक जो समस्या दिख रही है कि नौकरशाह जो इस तरह के मसले पर उनके पास से ही इस तरह की हो रही, कई अभी भी जेल में है। अभी ये भी मसला उसी टाइप से जुड़ा हुआ है, मंत्री का नाम तो आएगा लेकिन उनके सचिव है, तो क्या नौकरशाह जो है मंत्रियों के कंट्रोल में नहीं है या उनके, क्या लगता है? देखिए हम इस पर बहुत ये कहें कि नौकरशाह पहले भी कंट्रोल में नहीं थे और उसके बाद आज भी कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे। बहुत सारी घटनाएं बहुत सब याद करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे जाना नहीं चाहते, मगर इतना जरूर कि हम लोग बिहार में थे, खराब लगेगा सब हमारे यहाँ के हम लोग के नेताओं को, बिहार में थे कि बिहार में जो नेता होते थे ना, वो जो ब्यूरोक्रेट्स की सवारी करते थे, घंटा लगा के काम कराते थे, कहाँ जाना है, क्योंकि हमको 5 साल रहना है। मतलब दुर्भाग्य से हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। वो क्या रहा है, जो ब्यूरोक्रेट्स आई है तो वही हम लोग पर चढ़ जा रहा है, हम ही बोलता ऐसे आया, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और अपने सब कुछ करता और फंस भी जाता है। मेरे कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग में कमी इसको मानना चाहिए कि हम लोग जिस तरह से सवारी करना चाहिए, आईएएस से काम लेना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पा रहे। हमको लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, एक बार 10 साल अभी सोच लीजिए, इतना समय हो, ठीक है, अब सोच लीजिए 25 साल का जवान होने जा रहा है क्या, अब तो हम लोग को सीख लेना चाहिए। हमको लगता है इसमें थोड़ी कमी है, और अब तो लगता है कि अब ये नहीं कि कल हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो इसको धीरे धीरे करना चाहिए। इसलिए कि आने वाले समय में यही स्थिति रही तो वही होगा, तो वो लोग कमाते जाएंगे, होगा फंसने का सब आपको फंसा देंगे, मगर वो कमाए या कोई नहीं कमाए, ताकि कि जनता गाड़ी कमाए कहीं पर भी, इस सब काम कोई भी ये नहीं कहे अच्छा कर सकता, इस पर कभी भी कोई व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता। तो क्या आपको लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो माइंस वाले सब इतना मामला है, कुछ सुलझने के असर है? कुछ स्वाभाविक है। देखिए माइंस का मामला तो हमने कहा ही है, हमारे राहुल जी ने बड़ी साफ कहा है कि हम परमानेंट क्रिमिनल जॉब रहे वो उसको समाप्त करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है उसको हटाएंगे। अगर ऐसा काम है जो परमानेंट टाइप का काम है, ठीक है, उसको खत्म करके हम उनको परमानेंट नौकरी देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला यूज एंड थ्रो नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि हम लोग को विचार है, ये तभी होगी जब एससीएल खुलेगा, फिर प्रभारी अगर अब एससीएल खुलेगा चाहे अडानी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर केंद्र में हमारी सरकार नहीं चाहिए, तब अडानी को भी यही काम करवाएंगे हम, मगर केंद्र में हमारी सरकार नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आएगी, तब कोई दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं, आपकी जनता से अपील कर रहे हैं कि आपने 10 साल देखा है सरकार को, अब थोड़ा देखिए, और हम लोग का तकदीर बदलने के लिए, हम लोग का भविष्य को ठीक ठाक करने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दीजिए। से बात कर रहे हैं, से बात उसका एरिया है तो समझते हैं, बाकी सब समझते क्या है वो तो हम बोले कि बहुत संवेदनशील आदमी बात अगर जाएगी समझते हैं, हम लोग को जरूर रास्ता निकले और हम लोग हमारी ताकत के साथ